डियर फ्रेंड्स, हिंदी कोर का मासिक परीक्षा अक्टूबर का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में, कक्षा 12 का। इससे पहले हिंदी इलेक्टिव का डाल दिया गया है, हिंदी कोर का डाल रहे हैं, इंग्लिश का आपका दोनों डाल दिया गया है, इंग्लिश का इलेक्टिव और कोर दोनों डाल दिया गया है, हिस्ट्री का डाल दिया गया है, जियोग्राफी का डाल दिया गया है, केमिस्ट्री का डाल दिया गया है और आपका अकाउंट का डाल दिया गया है। ठीक है, ये सारे पेपर्स अभी तक सॉल्व करके डाल दिए गए हैं, तो इन पेपर्स को देख लेना। फिजिक्स का भी डाल दिया गया है, केमिस्ट्री का भी डाल दिया गया है, हिस्ट्री का भी डाल दिया गया है। ध्यान रखना है आपको, ये सब चीज़ों को बता रहा हूँ, इनको सभी को देख लें। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है, आपके पास जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाता है और आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो 8469022568 पर आप हमारे को व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर भेज करके सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर केवल मैसेज कर रहे हैं कि सर ये इंग्लिश का बता दो, वो हिंदी का बता दो, लेकिन आप शायद उन बच्चों को पता नहीं है या बच्चे 12th में आ गए हैं। अगर यूट्यूब चलाना नहीं आता तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं, जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा मैं आपके क्लास की लिंक देता हूं। उस लिंक को अगर आप देखते हो तो आपके जितने भी सोल्यूशन अभी तक बनाए गए हैं पूरे के पूरे लाइन से मिलेंगे। मतलब आप देखेंगे हिंदी मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, विज्ञान मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा अगर आप देखते हैं तो। उसी लिस्ट में आपको मेरे को मैसेज करके पूछने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दूंगा। व्हाट्सएप नंबर आपको केवल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस के लिए दिया गया है, ना कि आप पर्सनली ये लिंक मांगे वो लिंक मांगे। अगर आप चैनल पे हैं और आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आपने बेल आइकन दबा रखा है, तो हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखना है आपको। और बहुत सारे कमेंट आते हैं, वो तो समझ में आता है कि चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, वहाँ पे मैं रिप्लाई भी करता हूँ आप लोगों का। लेकिन व्हाट्सएप पे देखना, टाइम पास करने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप सोचो कि एक एक बच्चे का मैं एक एक मैसेज पढ़ूँ। अगर मैं 10 बच्चों का 10 मैसेज का रिप्लाई देता हूँ और 10 बच्चे का मैसेज पढ़ता हूँ तो मेरे 10 मिनट ख़राब होते हैं। 1 मिनट में एक आदमी का रिप्लाई तो बनता है, क्योंकि एक जैसे रिप्लाई दूंगा वो तुरंत दोबारा शुरू हो जाता है, सर इसका क्या होगा, ये कब होगा, ये कैसे होगा। अरे आपका सिलेबस से ले करके हर चीज़ डाली गई है। ये मतलब ऐसा चैनल आपके लिए बना दिया गया है ऑटोनोमस की। इस चैनल पे अगर आ गए तो आपको मतलब पूरे यूट्यूब में किसी भी चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये चैनल को बनाया है मैंने, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। महानगरों की जो सभ्यता है उसके बारे में ये पैसेज दिया गया है, इसको आराम से पढ़ना है, समझना है, बहुत ही ईजी पैसेज है। तो इसका गद्यांश का जो है उपयुक्त शीर्षक पूछा गया, तो महानगरीय सभ्यता जो है इसका उपयुक्त शीर्षक आएगा। तो महानगर में कैसी सभ्यता है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे वहाँ पे विचार विमर्श, मतलब कैसे कैसे लोगों का जो जमवाड़ा है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो सारी की सारी महानगरीय सभ्यता है, बड़े शहरों की सभ्यता के बारे में। दूसरा है, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो देखिए इसमें भी प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय है और इसमें भी। इसमें आपका मान और आपका उपसर्ग और प्रत्यय, देखिए इसमें इक प्रत्यय है, इसमें इक ये प्रत्यय है, इसमें आ प्रत्यय है, ता प्रत्यय है और इसमें अवसर, इसमें जो है प्रत्यय नहीं है, इसमें उपसर्ग है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, महानगरों की सभ्यता में माया, ममता और सहानुभूति के भाव जो हैं वो क्या हैं। आपको ये वाला आंसर सही करना है। ठीक है, महानगरों की सभ्यता में माया, ममता और सहानुभूति के भाव जो हैं वो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुके हैं, है ना। हार्दिकता, घनिष्ठता, पारिवारिक मिलन के अवसर, ये सब आपका नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, महानगरों की सभ्यता में यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, महानगरों की सभ्यता में महानगरों की सभ्यता में मनुष्य के भीतर पहले जो माया, ममता और सहानुभूति के भाव थे वो लापता हो चुके हैं। ठीक है ना, इसके महानगरों की सभ्यता में, ठीक है, सभ्यता में ये सब कुछ नष्ट हो चुका है। और आपका यहाँ पे सभ्यता में हृदयहीनता आता तो हृदयहीनता भी हम लिख सकते थे। ठीक है, छिछली और हृदयहीनता भी अगर आता तो लिख सकते थे। इसीलिए यहाँ पर अगर मगर इस मिलन में हार्दिकता नहीं रही। पारस्परिक मिलन के अवसर तो बहुत हुए हैं लेकिन इसमें हार्दिकता नहीं रही। मानवीय संबंधों में घनिष्ठता नहीं आती है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो देखो, महानगरों की सभ्यता में हार्दिकता, घनिष्ठता, पारस्परिक मिलने के अवसर, माया, ममता और सहानुभूति के भाव जो हैं वो गायब हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्यता के लिए ज़रूरी भाव है तो सहानुभूति बहुत ज़रूरी है। मनुष्य है तो सहानुभूति होना ज़रूरी है। ड है, देशों के बीच पारस्परिक दूरी घट गई है क्योंकि आदमी आदमी के बीच की दूरी बढ़ गई है। इसके बाद आते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प सही बताने हैं आपको।
तो छापा कारखाना पहला कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में गोवा में हुआ था। उसके बाद लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है मीडिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उत्तंड मार्तंड का प्रकाशन जो है कलकत्ता से किया गया था। रेडियो संचार का श्रव्य यानी सुनने वाला माध्यम है। और भारत में पहला छापाखाना जो है 1556 ईस्वी में खोला गया था, 6 दिसंबर 1556 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो बच्चों को लगता है कि शाम ढल गई है, उनके माता पिता उनके लिए भोजन लेकर आते होंगे, अतः वे अपने माता पिता को देखने के लिए नीड़ों से झांक रहे हैं। माता पिता से उनका मिलन हो जाएगा और पेट की आग भी शांत हो जाएगी। इस तरह नीड़ों से झांकना उनकी प्रतीक्षा को दर्शाता है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है आपसे? दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, कविता के बहाने के आधार पर बताएं कि सब घर एक कर देने के क्या माने हैं? तो सब घर एक कर देने का मतलब है घरों को एक समान समझना, सभी घरों को। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय किसी भी घर में जाकर अपना पराया, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, धर्म जाति भेद को मिटा कर के खेलते हैं, सब हमें भी उसी भावनाओं को मिटा करके और सबका एक समान देखना चाहिए, एक साथ परस्पर रहना चाहिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें पूछा गया, भक्तिन लेखिका के बीच कैसा संबंध था? तो भक्तिन और महादेवी का संबंध नौकरानी या स्वामी का संबंध ना होकर के आत्मीय संगनी का संबंध था। ठीक है, भक्तिन और लेखिका के बीच में सेवक स्वामी का संबंध है ये कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेविका से हटा सके। और ऐसा कोई सेवक नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना भी उचित उतना असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी आने जाने वालों, अंधेरों उजाले और दिन में फूलने वाले खिलने वाले। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है, अपने घर में बारी बारी, और यहाँ पे रा हटा देना, बारी बारी कोमा आने जाने वाले, अंधेरे उजाले और दिन में फूल वाले गुलाब। यहाँ पे दिन है ना, दिन में फूल वाले गुलाब और आम को सेवक मानना है। ठीक है, वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिस सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के लिए लेखिका के जीवन को घेरे हुए है। इसलिए इनका संबंध कैसा है? अगर हम संबंध की बात करें केवल, तो ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है, हम इतना कह सकते हैं, यहाँ पर आप इतना लिख दें बस। इस लाइन को भी छोड़ सकते हैं आप, मैं यहाँ से बता देता हूँ। इस लाइन को आपको यहाँ से लिखना है, ये आपका संबंध सही है, ये भी लाइन आपका पूरा सही है, और यहाँ तक आपका सही है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका सही है। ठीक है, ये वाला आप लाइन लिख सकते हैं, और इसमें जो मैंने बताया उसको काट देना है, नहीं तो आप पूरा लाइन लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको याद करने के लिए छोटी लाइन बता रहा हूँ। इसके बाद में बाजार दर्शन में किस प्रकार के ग्राहकों की चर्चा हुई है? तो बाजार दर्शन में बहुत सारे अलग अलग ग्राहकों की चर्चा हुई है, जिसमें खाली जेब वाले ग्राहक, भरे जेब वाले ग्राहक और परचेजिंग पावर वाले, प्रदर्शन करने वाले ग्राहक, बाजारूपन बढ़ाने वाले ग्राहक, अवयवी ग्राहक, भरे मन वाले ग्राहक, खाली मन वाले ग्राहक, मितव्ययी और संयमी ग्राहक जो है, इनके बारे में चर्चा हुई है। किस तरह का बाजार आदमी को ज़्यादा आकर्षित करता है? तो लेखक के अनुसार शॉपिंग मॉल जो है व्यक्ति को ज़्यादा आकर्षित करता है। उसकी साज सजावट देख करके व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता है, उनके आकर्षण में जाल में फंस जाता है। इसी कारण वह उन चीज़ों को भी खरीद लेता है जिसकी उसको कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तव में शॉपिंग मॉल ऊँचे रेटों पर सामान बेचते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हो गया हमारा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 35 से 50 शब्दों में देना। शीतल वाणी में आग होने से क्या हुआ है? शीतल पानी में आग कहकर कवि ने विरोधाभास की स्थिति पैदा कर दी है। कवि कहना चाहता है, यद्यपि मेरे द्वारा कही हुई बात शीतल और सरल है, जो कुछ मैं कहता हूँ वह ठंडे दिमाग से कहता हूँ, लेकिन मेरे इस कहने में बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द में संघर्ष है। मैंने जीवन भर जो संघर्ष किए उन्हें जब मैं कविता का रूप देता हूँ तो मुझे शीतल पानी बन जाती है। मेरा जीवन मेरे दुखों के कारण मन ही मन रोता है, लेकिन कविता के द्वारा जो कुछ कहता हूँ उसमें सहजता रूपी शीतलता होती है। बाकी जो है शीतल वाणी में आग तो है ही। ठीक है ना, ये आप लिख दोगे, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आवृत्ति में
आवर्ती से जीवन और जगत की कौन सी सच्चाई सामने उभर कर आती है, कवि ने इसके लिए क्या क्या उदाहरण जो पेश किए हैं वो हम बता सकते हैं। तो इसमें जो है आवर्ती में इससे हास्य है कि जीवन बहुत छोटा है, जिस प्रकार सूर्य उदय होने के बाद अस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मानव का जीवन है। यह जीवन प्रतिक्षण कम होता रहता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। हर वस्तु नश्वर है। कविता की विशेषता इसी में है कि इस वाक्य के माध्यम से कवि ने जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत किया है। चाहे राहगीर अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता हो या चिड़िया अपने बच्चों के पास, इसमें ये उदाहरण दिए हैं। और सभी जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं। उन्हें डर है कि यदि दिन ढल गया तो वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, कविता के बहाने कविता का प्रतिवाद आपको बताना है। तो कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर के बच्चे तक की है। इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। ये पूरा का पूरा आंसर आप कंप्लीट यहाँ तक लिख लोगे तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई थी। ये कैसे हो गई थी वो बताना है। तो भक्तिन के साथ में वो जो है उसी टाइप का उसके साथ ही खाना वाना खाती थी। वो उसकी मोटी मोटी रोटी, मकई की रोटी और गाढ़ी दाल, इस तरह के मतलब देहाती खाना जो होता है, मतलब गांव का खाना। देहाती का मतलब ये नहीं कि बेकार, गांव का खाना खाती थी और वो उसको उसी का आदत पड़ गया था। इस तरह से हम इसके बारे में पूरा का पूरा लिख देंगे तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री स्त्री ही की दुश्मन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? पठित पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं कि इस समाज में स्त्री पुरुष के स्थान पर एक दूसरी स्त्री द्वारा किए गए शोषण का शिकार अधिक होती है। एक स्त्री को उसके पति द्वारा कम, उसकी सास द्वारा अधिक प्रताड़ित किया जाता है, उसके जेठानियों द्वारा अधिक प्रताड़ित। यह प्रताड़ना कभी पुत्र ना होने पर, कभी दहेज ना मिलने पर, कभी गरीब घर से होने पर, कभी सुंदर ना होने पर, अच्छे से काम ना करने पर होता रहता है। इस तरह से हम जो है इसके दृश्य को हम इसमें दर्शा देंगे तो ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अपने शहर की गंभीर समस्याओं को ध्यान आकर्षित करते हुए दैनिक समाचार पत्र संपादक को पत्र लिखना है। तो दैनिक समाचार पत्र कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। दैनिक समाचार प्रमुख दैनिक मतलब आपका कोई भी दैनिक दिन में जो प्रमुख आता हो समाचार उसके बारे में, तो आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एड्रेस डालेंगे, आपकी मर्जी है, दिनांक डाल देंगे। फिर सेवा में प्रधान जो संपादक है उसको लिखेंगे, बेंगलुरु पत्रिका, या फिर आप दैनिक पत्रिका लिखेंगे और उसका एड्रेस लिख देंगे, जैसे कि बेंगलुरु है या कहाँ का है, या आप रांची का लिख सकते हैं। विषय आप जल भराव या किसकी समस्या आप बताना चाहते हैं उसके लिए लिखेंगे और फिर यहाँ पर अपनी लाइन से अपने जो भी संदेश है उसको वहाँ तक पहुँचाएँगे, ठीक है। पूरा का पूरा इस तरह से आप लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो है नीचे की तरफ आप धन्यवाद भवदीय करके अपने नाम वाम को यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है ग पार्ट, सड़क की दुर्दशा पर खेद और चिंता प्रकट करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो अध्यक्ष नगर पालिका मथुरा की जगह आप रांची लिख सकते हैं और भी जगह बोकारो लिख सकते हैं। और विषय सड़क की दुर्दशा और जो है दुर्दशा को देखते हुए चिंता और खेद प्रकट करना है, ये आप लिख दोगे यहाँ पे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, महोदय लिखेंगे। महोदय लिखने के बाद में जो हम चेतना जगाना चाहते हैं, जो चीज़ हम बताना चाहते हैं उसको हम इस पूरे लाइन में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में नीचे की तरफ इसको कंप्लीट करके धन्यवाद जो है अपना नाम जो है लिख देंगे। चाहे आप कुछ भी हों, कोई भी हों, अपना नाम और दिनांक जो है लिख देंगे। आप 2021 लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। अगर परीक्षा पेपर में किसी का नाम दिया है तो उस नाम को लिखना है आपको। अगर परीक्षा में नहीं दिया है नाम तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी नाम को किसी भी जगह को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आपको करना था। तो ये हो गया आपका हिंदी का सॉल्यूशन। हिंदी कोर का, हिंदी ऐच्छिक का बना दिया था, हिंदी कोर का बना दिया। आपको बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट बना दिए गए हैं। देखिए, हिंदी आपका पूरा बना दिया गया है, हिंदी 1 और 2 बना दिया गया है, हिस्ट्री बना दिया गया है, ठीक है, हिस्ट्री बना दिया गया है, ज्योग्राफी बना दिया गया है। इसके अलावा आपका केमिस्ट्री बना दिया गया है, इसके अलावा अकाउंट बना दिया गया है, इसके अलावा आपका हिंदी ए और हिंदी बना दिया गया, हाँ फिजिक्स बना दिया गया है आपका। और इसके अलावा आप चैनल पे देख लेना, मुझे याद भी नहीं है, इतने सारे पेपर बनाता हूँ मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपके सामने ये जो 6 सब्जेक्ट हैं इनको तो बना ही दिए हैं। हाँ, आपके इंग्लिश दोनों बना दिए गए हैं, इंग्लिश भी आपका कंप्लीट कर दिया गया है। तो आपके 6 2 8 पेपर
लगभग 9 पेपर 8-9 पेपर बना दिए गए हैं। तो संयम रखिए, सब्सक्राइबर हैं तो आपको अपने आप अपडेट मिल जाएगी। और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को दबा रखा है। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो भी अपडेट कई बार मिस हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी वीडियो बनी और कौन सी आने वाली है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप जो संदेश देना चाहता हूँ आपने सुन लिया होगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा लें। जनरली मैं ये सब कहता नहीं हूँ, लेकिन बच्चों का इसलिए फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं कि सर ये डालो वो डालो। ऑलरेडी वो डाल दिए गए हैं, तो आप मेरे को फ़ोन या मैसेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप परेशान हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपने घंटी के बटन को दबाया नहीं है, इसलिए आपको वो मिला नहीं है। केवल फ़ोन करने से मेरे पास इतना समय नहीं है कि आप लोगों को रिप्लाई करूँ। 500-500 मैसेज आ जाते हैं पर डे। मैं 5 मैसेज भी देखूँ तो मेरे 5 मिनट ख़राब होंगे। 5 मिनट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मेरे संदेश को आप समझेंगे, वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और दूसरों के साथ शेयर कर चुके होंगे। धन्यवाद।